एवन टीवी के स्टूडियो में आज मौजूद है रायचूर शहर की फैमिली, यानी जो शाही हाल ही में माह रमजान के बाद जो ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में इस साल पढ़ाई गई, उसको लेकर कई लोगों में नाराजगी देखी गई। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए भी नजर आए, मगर वक्फ बोर्ड का ये फैसला था कि जो ईदगाह के शाही खतीब है, उनकी इजाजत से हर साल हाफिज कारी मौलाना अब्दुल शुकुर साहब वहाँ पर इमामत और खिताबत किया करते थे। मगर इन साल उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी। तहरीरी तौर पर उन्होंने जिला वक्फ बोर्ड को एक तहरीरनामा भेजा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी ईदगाह में नमाज और खुतबे की, वो मैं नहीं पढ़ा सकता। आप जिसे भी चाहे वो जिम्मेदारी दे दे। मगर जिला वक्फ बोर्ड के गेजेट में सैयद करीमुद्दीन खादरी का नाम आज भी मौजूद है, और सैयद करीमुद्दीन खादरी के जो घरवाले हैं, उनके जो वारिस हैं, उनका कहना ये था, और खासकर साबिका ऑफिसर सज्जाद पाशा साहब का ये कहना था कि वो उनके वारिस हैं और उन्हीं को ईदगाह में नमाज पढ़ाने का सैयद शाह इमामुद्दीन खादरी अलमारूफ आरिफ पाशा साहब ने इन साल ईदगाह में नमाजें पढ़ाई। और खानदान के और भी कई अफराद हैं, उनका कहना यह है कि सैयद करीमुद्दीन खादरी के जो वारिस हैं मेन, वो हम हैं। और क्या क्या है तफसीली मालूमात मैं उन्हीं के खानदान वालों से आपको कराता हूँ। तो लीजिए, सबसे पहले तो मैं एवन टीवी के स्टूडियो में आपका इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद फरीदुद्दीन खादरी है और मैं सैयद करीमुद्दीन खादरी का फर्जंद हूँ। और मेरे को बहुत से लोग मिलकर है ना गुजारिश करें। अच्छी बात है। सैयद करीमुद्दीन खादरी, उनके वालिद का नाम? उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान खादरी है, यानी आपके दादा? आप हमारे दादा। आपके दादा को कितने लड़के? 3 लड़के 1 लड़की। तो आपके वालिद साहब वहाँ पर ईदगाह में नमाज पढ़ाया करते थे? बहुत साल से पढ़ाया करते थे, 40-50 साल से खिदमत गुजारी करे और ईदगाह की बकरीद की नमाज भी पढ़ाए और रमजान की नमाज भी पढ़ाया करते थे। और उसके अलावा और दूसरे कई मसाइल थे और घरेलू मामला था, और जो भी खेता जमीना वगैरह के कारोबार भी थे। उसके वजह से हमारे वालिद साहब के हाथ से नहीं हुआ नमाज पढ़ाने के वास्ते। अब्दुल शुकुर साहब को हाफिज कुरान और जामिया निजामिया में तालीम हासिल कर आए थे, उनको है ना, लिहाजा हमारे वालिद साहब सैयद करीमुद्दीन खादरी अब्दुल शुकुर साहब को मुकर्रर करे और ईद की नमाज और तुम्हारा बकरीद की नमाज पढ़ाने की इजाजत। यानी हाफिज अब्दुल शुकुर साहब जो तामीर जामिया निजामिया है, आपके वालिद साहब भी उनको पढ़ाने की इजाजत दिए थे? पढ़ाने की इजाजत दी। उनकी माशाल्लाह आवाज भी अच्छी, काफी थी, बुलंदी आवाज थी, और पढ़ाने की इजाजत दीजिए हमारे वालिद साहब। और 40 साल अब्दुल शुकुर साहब नमाज पढ़ाते थे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। और कोई आके है ना, कोई भी आके हमारे से मिलकर है ना, ऐसा पढ़ाए वैसा पढ़ाए बोल के है ना नहीं बोला। 40 साल यूं ही बीत गए। अब्दुल शुकुर साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से ये साल जो गड़बड़ी ईदगाह में हुई है, और हम वक्फ बोर्ड के तरफ से मैं खुद भी ईदगाह में निजामत के फराइज अंजाम दिया, क्योंकि सैयद कबरुल्लाह हुसैनी अफसर साहब नहीं थे, मगर ऐसा तो कोई गड़बड़ी मुझे नजर नहीं। बहुत से लोग आकर बोले, मुख्तसर दुआ कर दिए आरिफ साहब, और नमाज में भी जल्दी जल्दी पढ़ा के है ना भेज दिए। कोई बयान भी खास नहीं करे और कोई भी नमाज के तरीके भी ज्यादा नहीं बताए। 1-2 टाइम बता के है ना सीधा नमाज में ठहर गए। बहुत से लोगों का बहुत नाराजगी थी। फिर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें सैयद करीमुद्दीन खादरी का मैं फर्जंद हूँ, सैयद फरीदुद्दीन खादरी मेरा नाम है। हमारे वालिद साहब का नाम आज भी जिंदा है। हमारे वालिद साहब इस दुनिया में पर्दा फरमाए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब का नाम जिंदा रहने तक रहना, हम अच्छे कोई हाफिज जामिया निजामिया हाफिज कुरान जो मुफ्ती है, ऐसे हाफिज कुरान को हम देना चाहते हैं जिसकी आवाज बुलंदी है, और तकरीर में और दुआओं में और नमाजों में माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं।
ऐसे आदमी को हम यानी रखना चाहते आपका मतलब अच्छे आलिम दीन और हाफिज या आलिम वहाँ पर खिदमत अंजाम दे। हाँ, खिदमत अंजाम देंगे। और मैं पब्लिक से ये गुजारिश करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं हो सके। हम वक्फ बोर्ड को भी एक लेटर दिए अच्छा, हैं। सबसे पहली बात है जी, तो जिला वक्फ बोर्ड की तरफ से इमसाल जो सैयद इमामुद्दीन कादरी यानी आरिफ पाशा साहब पढ़ाए उसके बारे में आपको नहीं मालूम था? उसके बारे में हमारे को नहीं मालूम था। आज तक तो कोई मस्जिद में ना ईशा की नमाज पढ़ाए, ना मगरिब की पढ़ाए, ना असर की पढ़ाए, ना जोहर की पढ़ाए। इंशाअल्लाह मैं इतना जानता हूँ, हमारे रिश्तेदारों में उन्होंने जनाजे की नमाज रिश्तेदारों में पढ़ाए, कोई बाहर नहीं पढ़ाए। हमारे रिश्तेदारों में हमारे चंद भाई गुजर चुके हैं पर्दा फरमा इस दुनिया से, उनके जनाजे की नमाज आरिफ साहब पढ़ाते थे। और बाहर कहीं भी कोई भी मस्जिद में है ना नमाज नहीं पढ़ाए। ऐसे आदमी को लिहाजा मालूम नहीं, जैसा हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई इत्तला नहीं। अब्दुल शुक्र साहब से भी कोई इत्तला नहीं दिए और वक्फ बोर्ड कमेटी से भी हमारे को कोई इत्तला नहीं दी गई। फिर भी है ना हम रात में A1 टीवी में देखकर है ना, सुबह में A1 टीवी में देखकर है ना हम बहुत परेशान हो गए। हमारे घर के ऊपर और बाहर मसाइल पब्लिक बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारे वालिद साहब के जो बुजुर्ग लोग हैं पहले के, आज भी जिंदा है। 80-90 साल के 85 साल के लोग जिंदा है। वो लोग आकर हमारे को कहने लगे, खतीब साहब हर साल अच्छी नमाज पढ़ाई जाती थी, खुतबा भी अच्छा दिया जाता था और तकरीर भी अच्छी करी जाती थी, पढ़ी जाती थी। और ये साल ऐसा अचानक जल्दी वो पढ़ के है ना सबको विदा कर दिए। लेकिन हमारे को बहुत नाराजगी है, ऐसा कैसा तुम क्या भी नहीं करे क्या? आपके वालिद साहब के दौर में अब्दुल शुक्र साहब को दिए थे। अब्दुल शुक्र साहब सही नमाजा पढ़ा लेते हैं। वक्फ बोर्ड से आपको इत्तला नहीं हुई? वक्फ बोर्ड से हमारे को कोई इत्तला नहीं दिए, कोई हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए और कोई हमारे को मालूमात नहीं करा। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सैयद करीमुद्दीन कादरी कौन है? सैयद करीमुद्दीन कादरी हमारे वालिद है। क्या? अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? उनके 9 लड़के 3 लड़के हैं। 9 लड़के 3 3 लड़के और पूरे लड़के हैं? अब देखो 6 लड़के, एक बहन का इंतकाल हुआ। अब 3 लड़के 2 बहन इस वक्त मौजूद है, जिंदा है। अच्छा, आप बड़े हैं क्या? मेरे से बड़े और एक भैया हस्बैंड में रहते हैं, उनका नाम सैयद बशीरुद्दीन कादरी है और मेरा नाम सैयद फरीदुद्दीन कादरी है और मेरे छोटे भाई का नाम सैयद फसीरुद्दीन कादरी है। यानी अब रायचूर में 4-5 भाई रहते हैं? 3 भाई रहते रायचूर में। 3 भाई। जिला वक्फ बोर्ड के गैजेट में जो करीमुद्दीन कादरी का जो नाम है वो आपके वालिद है? वालिद है। तो फिर सज्जाद साहब और आरिफ पाशा साहब क्या होना? हमारे बड़े ताया के बच्चे हैं, उनके वालिद का नाम सैयद अमीनुद्दीन कादरी है। और सैयद अमीनुद्दीन कादरी कोई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा है, उन्होंने हाफिज कुरान नहीं थे। और नहीं, वो तो खास तुम्हारे बड़ेबा के बच्चे ना? और बड़ेबा के बच्चे हैं। अच्छा, उससे पहले तुम्हारे वालिद साहब से पहले उनके वालिद सज्जाद भाई या आरिफ पाशा साहब के वालिद पढ़ाते थे? नहीं पढ़ाते थे, कोई नहीं पढ़ाते थे। हमारे वालिद ही पढ़ाते थे और उनके बड़े भाई सैयद शाह कुतुबुद्दीन कादरी उन्होंने पढ़ाते थे और उनके वालिद पढ़ाते थे सैयद शाह मोहम्मद सुल्तान कादरी, उन्होंने पढ़ाते थे। अच्छा, गेजेट में आपके वालिद का नाम है, आपके पास है वोट कार्ड वगैरह? है साहब, मेरे पास है, हर पेपर मेरे पास मौजूद है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जो भी अगर आप बताओ बोले तो है ना मैं पेश करता हूँ। अब तिलोखत है ना मैं, कौन से? अब मैं तिलोखत है ना मैं वक्फ बोर्ड को है ना। अच्छा, आपके वालिद साहब करीमुद्दीन कादरी ही शुक्र साहब को दिए थे क्या? हमारे वालिद साहब भी करीमुद्दीन कादरी अब्दुल शुक्र साहब को है ना मुकर्रर करे थे। नमाज ईद का, बकरीद और जो भी मस्जिद के मसाइल है आप ही हल करो बोल के है ना, उन्होंने अपने जिंदगी में उनको एक मुख्तियार आम दे दिए थे। अच्छा, तो बकरीद की नमाज तो काजी साहब की इजाजत होना बोले? बकरीद की नमाज काजी साहब की इजाजत होना बोल के बोल रहे अब्दुल हमीद साहब, लेकिन वो नमाज उनके पास कैसा गई हमारे को नहीं मालूम। हमारे वालिद साहब कहते थे बकरीद की नमाज और रमजान की नमाज मैं ही पढ़ाता हूँ और काजी भी मैं हूँ, हाफिज भी मैं हूँ, अलहाद भी मैं हूँ और हाफिज कुरान भी मैं हूँ। जामिया निजामिया में है ना तालीम हासिल करे हमारे वालिद साहब, उन्हें कर लेते जाते थे। तो यानी आप जो आरिफ पाशा साहब नमाज पढ़ाए ईदगाह की, आप उससे एतराज कराए? अब हम उन्होंने देखो साहब, वो आरिफ साहब जो नमाज पढ़ाए हैं हमारे को है ना, उन्होंने कहीं भी नमाज नहीं पढ़ाई। तकरीर करना है
और जो भी है ना लोग पसंद करना है ऐसे हाथ आप वक्फ बोर्ड में इसके बारे में शिकायत करें। वक्फ बोर्ड में मैं शिकायत करा, एक एप्लीकेशन दिया और एक लेटर बेंगलुरु को हाई कोर्ट को भी डाला। कहाँ है लेटर? ये लेटर मेरे पास है। ये लेटर वक्फ बोर्ड को मैं दिया हूँ। क्या चेयरमैन नहीं थे? अच्छा, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर क्या बोले? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर क्या बोले, ये लेटर देखने के बाद इतने दिन से आप कहाँ थे क्या नहीं बोल के हमारे को पूछे। हम बोले हम रायचूर में ही थे, पुराने मकान को थे, सैयद हमारा ब्रिजवार पेट रायचूर में रहते हम लोग, और बड़े लोगों को सबको मालूम है, लिहाजा हमारे बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दिए और वक्फ बोर्ड से भी हमारे को है ना कोई जानकारी नहीं दिए। उनका वक्फ बोर्ड का जो काम था, कोई अपने हाफिज के वर्कर्स को सैयद करीमुद्दीन कादरी के फर्जंद कौन है क्या नहीं उनको बुला के है ना इंक्वायरी करना था और अच्छे आलिम को है ना हमारी इजाजत लेकर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी है ना हमारे बगैर इजाजत के इन आरिफ साहब को दिए। जो आरिफ साहब ईदगाह में जो नमाज पढ़ाए जल्दी और धूप की गर्मी की वजह से मैं जल्दी छोड़ दिया हूँ बोल के ऐसा लोगों के सामने भी बोले हैं। लेकिन गर्मी को और नमाज को कोई ताल्लुक नहीं है क्या? ऐसा तो लोग महीने भर के रोजे रहे, नमाजा पढ़े, दुआएं करे, असर की मगरिब की तरावी पढ़े, सब पढ़े, कोई ये नहीं कहा कि है ना मैं सुबह से लेकर शाम तक रोजा हूँ। हाफिज साहब जल्दी दुआ फातिहा बोलिए, मैं रोजा खोल तो मेरा होठ सूख रहा है, पानी हलक में जाने का है और मैं जल्दी खजूर मुंह में डाल लूंगा। ऐसा नहीं अक्सर ईदगाह में ये होता है। मैं भी देखता हूँ कि कई लोग पीछे से आवाज देते हैं अगर ज्यादा देर पढ़ा है तो वो एक अलग बात है। मगर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि करीमुद्दीन कादरी के जो 4 आपने कहा 9 बेटे हैं, उनके बेटे पोतरों में कोई भी हाफिज आलिम नहीं है? पढ़ाने के हमारे वालिद साहब बहुत कोशिश करे, लेकिन मसाइल घर के ऐसे प्रॉब्लम थे साहब, लाना तो खाना था हमारे पास और जो आजाद नगर था हमारे वालिद साहब जमीनों के पीछे पड़े और लोग हम बहुत से जने कब्जा कर लेकर बैठे और खास तौर पर हमारे ताया के बच्चे भी है ना हमारे साथ धोखेबाजी करे और धोखे से है ना जिप डीड बना लिए और धोखे से है ना हमारे वालिद साहब का नाम पानी में से मुंतखाब में से निकालने की कोशिश करे और निकाल भी दिए क्या, और झूठे दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, गिफ्टेड बनाए, सैयद शाह कुतुबुद्दीन कादरी के नाम से है ना जुबैदा खातून को गिफ्टेड बनाए। ये सब गलत है और इसको हम नहीं मानते। हमारे वालिद साहब ही हुनर है, उन्होंने सब कुछ कर लेके जा रहे थे। आज का कोई कोर्ट में ये चल रहा है, कोर्ट में उनके ऊपर केस करे हैं और सदर बाजार को भी हम लेटर दिए हैं, कंप्लेंट करे हैं। आज ने तो कल पुलिस वाले जाकर बुला लेंगे, उनको कोर्ट को भेजेंगे, जब कोर्ट में एक्शन होगा और जिसका फैसला है वो कोर्ट करेगी। तो आपके खानदान में कोई आलिम नहीं है और आपके खानदान में आपके जो बच्चे हैं या भाई के बच्चे हैं वो आलिम वगैरह जब तक नहीं बनते, मानना है कि यहाँ पर जो बदरीना जिनकी आवाज हो, जो हाफिज हो, आलिम हो, वो पढ़ाए। हाँ, उन्होंने पढ़ाए, आरिफ मियाँ पढ़ाए हैं। उन्होंने कहते हैं कि हमारे को किताबत दो, हमें ही पढ़ाते हैं, हमें ही वारिस है और हमें ही हकदार है बोल के बोल लेते फिर हर लोगों को। और वक्फ बोर्ड में जो है ना चेयरमैन के ऊपर जो दबाव डाले हैं, 4-5 जने मिलकर कमिश्नर के ऊपर, तुम्हारा चेयरमैन के ऊपर दबाव डाले हैं। वक्फ ऑफिसर क्या बोले आइंदा नमाज के? अब आइंदा नमाज के बारे में है ना, जो बकरीद है, जो रमजान आने वाला है आइंदा साल, हम ये लेटर डालने के बाद उन्होंने क्या बोले, आइंदा ट्रिप 8 दिन पहले आप लोग आकर हमारे वक्फ बोर्ड में मिलिए, हम आपके ताबे में है ना ये नमाज का दे देंगे, आप जिसे चाहे रखना चाहते हैं रखो, या रफीक मौलाना साहब को रखो या किसी भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, हम आपको है ना इजाजत दे दिए हैं। आगे चल के है ना आप क्या चाह रहे हैं, कौन पढ़ाए? हम देखो साहब आगे चल के है ना कोशिश करेंगे कोई अच्छे आमिल को, अच्छे पढ़े लिखे हाफिज कुरान को, जिसकी आवाज बुलंदी है, जिनकी तकरीर अच्छी है। आपकी नजर में फिलहाल मौलाना मोहम्मद रफी साहब, हाँ अब्दुल रफी साहब है, हम उसी उन्हों को देना चाहते हैं और उनसे मुलाकात भी करे हैं हम और उन्होंने इजाजत भी दिए हैं। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रहे आने वाले दिनों में है ना, अगर ताकि हयात मेरे को अल्लाह दिया है तो मैं आपकी कबूल अंदाजी करूंगा और ईदगाह में नमाज पढ़ूंगा, आप सामने रहिए, मैं पीछे रहता हूँ बोल के अब्दुल रफी साहब हमको इजाजत दी है। नाजरीन, जैसा कि इनका कहना ये है कि जो मोरसी खतीब सैयद आरिफ पाशा साहब ने जो ईदगाह की नमाज पढ़ाई, इनका कहना ये है कि वो उनके ताया के बेटे हैं, यानी बड़े अब्बा के बेटे हैं, मगर वहाँ पर नमाज
इनके वालिद हमेशा खिदमत अंजाम देते थे, नमाज पढ़ाते थे, वही वहाँ पर दावत करते थे। वही हाफिज कारी मौलाना अब्दुल शुक्र साहब को उन्होंने इजाजत दी थी, मगर अब हाफिज कारी अब्दुल शुक्र साहब की तबीयत नासाज है। तो इनका कहना ये है कि आज के जो बड़े आलिम हैं मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद रफीक अनवारी साहब किबला, जो जामिया मस्जिद के इमाम खतीब हैं, ये चाह रहे हैं कि इनके बच्चों में जब तक कोई आलिम व हाफिज नहीं होता तब तक रायचूर के जो बड़े आलिम हैं वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दें। और जब ईद उल फितर या ईद उल जवाली है, ईद उल बाद में ईद उल फितर, उसके वक्त जब जिला वक्फ बोर्ड इन्हें बुलाएंगे तो इनका कहना यह है कि वो जो बेहतरीन आलिम है उन्हीं को इजाजत दी जाए। और जो भी लोग आज के इस तमाम प्रोग्राम को आपके सामने मैं पेश करा हूँ A1 टीवी के जरिए, आप अपने कमेंट्स वगैरह जो भी करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, ताकि हमें भी ये पता चले कि लोगों तक ये बात कहाँ तक पहुँची है, नमाज के ताल्लुक से लोग क्या समझे हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि कई लोग इनको मिलकर कंप्लेंट वगैरह कर रहे थे, कई लोग एतराज़ कर रहे थे, और इनका कहना है कि कोर्ट में भी इनके कई आपसी मामलों को कोर्ट में भी चल रहा है और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी गई है, और ये कंप्लेंट भी यहाँ के जिला वक्फ बोर्ड में भी दी गई है और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी इन्होंने कंप्लेंट दिए हैं। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन भाषा A1 ಮಲಬಾರ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂತ ಅದು ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ರಿ, ಪರಿಚಯ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಮಜೂರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. Malabar Fair Price Promise. ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಎದುರುಗಡೆ, ರಾಯಚೂರ್. मालाबार फेयर प्राइस प्रॉमिस, फेयर मेकिंग चार्जेस। कौन सी भी ज्वेलरी खरीदी इसके मुताबिक सही एग्जैक्ट बिल देते हैं। इंडिया का बेस्ट गोल्ड रेट आपके अपने शहर में, ना बार्गिंग की जरूरत, ना जान पहचान की जरूरत, खामोखा का छोटा डिस्काउंट भी नहीं, कहीं पर भी कंपेयर भी करके देख सकते हैं। मालाबार फेयर प्राइस प्रॉमिस।